Dear students, we studied yesterday that the rat trap seller came there in that factory, and just then the owner of the factory came there, and now we will see what happened. Naturally, the first thing he saw was the tall ragamuffin who had eased his weight so close to the furnace that steam rose from his wet tracks. Naturally मतलब स्वाभाविक रूप से द फर्स्ट थिंग ही सा, जो पहली चीज़ उस मालिक को दिखाई दी वो क्या था, वाज द टॉल रैगामुफिन हु हैड ईज्ड हिज वे। वह लंबा सा गंदा वस्त्र वाला मनुष्य जिसने बिल्कुल ईज्ड हिज वे सो क्लोज टू द फर्नेस, जो भट्टी के फर्नेस के इतना क्लोज, इतना पास अपनी जगह बनाया था, दैट स्टीम रोज फ्रॉम हिज वेट रैक्स। चूँकि भट्टी के पास भाई तपीश ज़्यादा थी और तपीश ज़्यादा होने के कारण जो है भाप उसके शरीर से, जो पसीने से कपड़े लथपथ थे, वो पसीनों पर जब वो ताप लग रही थी तो भाप उसके गीले फटे पुराने कपड़ों से बाहर जा रहे थे, बाहर निकल रहे थे। द आयरन मास्टर डिड नॉट फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ द ब्लैक स्मिथ। उस मालिक ने जो उसके ब्लैक स्मिथ से लुहार थे उन सबों का अनुसरण नहीं किया, उनको फॉलो नहीं किया। हु हैड हार्डली जस्ट डिजाइन टू लुक एट द स्ट्रेंजर, जिन्होंने उस अजनबी को ठीक से देखा भी नहीं था, उसे सही से देखे नहीं थे वो दोनों के दोनों। ही वॉक्ड क्लोज अप टू हिम, वह बिल्कुल उसके पास गया। ही वॉक्ड क्लोज अप टू हिम, वो बिल्कुल उसके पास गया, उसे लुक्ड हिम ओवर वेरी केयरफुली, बड़ी ध्यान से देखा। एंड देन टोर ऑफ हिज स्लॉस हैट टू गेट अ बेटर व्यू ऑफ हिज फेस, और उसके चेहरे को अच्छी तरह से देखने के लिए उसका जो भद्दा हैट था उसको हटा दिया, और थोड़ा सा उसे भ्रम हुआ, वो भ्रम का शिकार हुआ और कहा कि बट ऑफ कोर्स इट इज़ यू। अरे ये तो तुम हो, नील्स ओलोफ ही सेड। हाउ यू डू लुक? अरे भाई तुम कैसे हो गए? हाउ डू यू लुक? The man with the rat trap had never before seen the iron master at Ramjo। चूँकि चूहेदानियाँ लिया हुआ आदमी ने रैमजो में उस मालिक को कभी देखा नहीं था, नेवर saw him, और did not even know what his name was, ये भी नहीं जानता था कि उसका नाम क्या था। But it occurred to him, लेकिन उसे ऐसा महसूस हुआ, उसने ऐसा अनुमान लगाया वो रैट ट्रैप सेलर कि इफ़ द फाइन जेंटलमैन थॉट ही वाज एन ओल्ड एक्वेंटेंस, कि अगर ये जेंटलमैन उसको अपना कोई पुराना परिचित समझ रहा होगा तो मैं समझने दूं, क्योंकि इसका वो फ़ायदा ये सोचा कि ही माइट परहैप्स थ्रो हिम ए कपल ऑफ क्रोनर, तो शायद उसे वह कुछ क्रोनर दे दे। देयरफॉर ही डिड नॉट वांट टू अनडिसीव हिम ऑल एट वंस, और इसलिए वह उसको अनडिसीव करना, डिस्क्लोज करना, अपने बारे में कुछ भी बताया नहीं, साइलेंट ही रहा। जबकि वो मालिक उसको नील्स ओलोफ समझ रहा था, लेकिन ये कुछ उसे बताया नहीं। आगे देखें। यस गॉड नोज थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विथ मी, बताया कि हाँ ईश्वर को पता है, भगवान जानता है कि मेरा जो है समय डाउन हिल चल रहा है, बड़ा ही ख़राब चल रहा है, अच्छा नहीं चल रहा है। ही सेड, वो बोला,
यू शुड नॉट हैव रिजाइन फ्रॉम द रेजिमेंट, सेट द आयरन मास्टर। इस पर आयरन मास्टर बोला। अब आयरन मास्टर उसको वही समझ रहा है, अपना दोस्त ही समझ रहा है कि तुम्हें रेजिमेंट से त्यागपत्र देना ही नहीं चाहिए था। दैट वाज द मिस्टेक, ये बड़ी भूल थी तुम्हारी। इफ़ ओनली आई हैड स्टिल बीन इन द सर्विस एट द टाइम, अगर उस समय मैं सर्विस पर रहा होता तो इट नेवर वुड हैव हैपेंड, तो ऐसा हुआ ही नहीं होता, मैं तुमको ऐसा करना ही नहीं देता। अब आगे बता रहा है, वेल नाउ ऑफ कोर्स यू विल कम होम विथ मी। अब देखो, अब तुम हमारे साथ मेरे घर चलोगे। टू अलॉन्ग अप टू द मैनर हाउस एंड बी रिसीव्ड बाय द ओनर लाइक एन ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड। अब बताया कि तुम जो है अब मेरे साथ मेरे घर चलोगे। अब ये लगा सोचने कि टू गो अलॉन्ग अप टू द मैनर हाउस एंड बी रिसीव्ड बाय द ओनर लाइक एन ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड, दैट हाउएवर डिड नॉट प्लीज द टाइम। उस सामंत के घर जाना और मालिक के द्वारा पुराना फौज का साथी समझकर स्वागत किया जाना शायद उस राइट ट्रैप सेलर को अच्छा नहीं लग रहा था, और इसलिए वो सोचा कि नो आई कुड नॉट थिंक ऑफ इट, नहीं मुझे इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। ही सेड लुकिंग क्वाइट अलार्म, उसने बिल्कुल चौकन्ना होते हुए कहा, बहुत ही वो चकित होते हुए, और आगे बोला ही थॉट ऑफ द 30 क्रोनर। अपने मन में आगे वो बोल रहा है कि मेरे पास 30 क्रोनर है, और टू गो अप टू द मैनर हाउस वुड बी लाइक थ्रोइंग हिमसेल्फ वॉलंटरली इनटू द लायंस डेन। लायंस डेन एक पेज है, मतलब जानबूझकर आफत के पास जाना। कि सामंत के घर जाना तो अपने आप को जैसे लायंस की डेन में, शेर की माद में खुद को झोंकने जैसा हुआ। तो इसलिए ही ओनली वांटेड ए चांस टू स्लीप हियर इन द फोर्स, और इसलिए वो केवल इस कर्मशाला में सोने का अवसर चाह रहा था, बस वहाँ सोना चाहता था। एंड देन स्नीक अवे एज इनकॉन्स्पिक्यूअसली एज पॉसिबल द आयरन मास्टर एज्यूम्ड दैट ही फेल्ट एम्बेरस्ड बिकॉज ऑफ हिज मिजरेबल क्लॉथिंग। और उसके बाद बिना देखे जितना संभव हो सकता वो खिसक जाना चाहता था, लेकिन लोहे की भट्टी के मालिक ने अनुमान लगाया, द आयरन मास्टर एज्यूम्ड, उसने ये एज्यूम किया कि ही फेल्ट एम्बेरस्ड बिकॉज ऑफ हिज मिजरेबल क्लॉथ, कि लग रहा है अपने इन फटे पुराने कपड़ों के कारण इसको बहुत ही एम्बेरस्ड फील हो रहा है, बड़ा ही ये शर्मिंदा महसूस कर रहा है, और इसलिए ये हमारे घर नहीं जाना चाहता है। इसलिए कहा, प्लीज़ डोंट थिंक दैट आई हैव सच ए फाइन होम दैट यू कैन नॉट शो योर सेल्फ देयर, कि ऐसा मत सोचो कि मेरा घर इतना सुंदर है और तुम वहाँ अपने आप को कैसे प्रदर्शित करोगे। और ही सेड, और आगे बोला कि देखो भाई, वो मालिक बता रहा है कि एलिजाबेथ इज़ डेड, मेरी पत्नी एलिजाबेथ अब रही नहीं। एज यू मे ऑलरेडी हैव हर्ड, जैसा कि तुम पहले ही सुन चुके होगे। माई बॉयज़ आर अब्रॉड, मेरे जो बेटे हैं वो विदेश में हैं। एंड देयर इज़ नो वन एट होम, घर पे कोई नहीं है, एक्सेप्ट माई ओल्डेस्ट डॉटर एंड माई सन, बस दो ही लोग हैं। देखो भाई, एक तो मेरी सबसे बड़ी बेटी और मैं, हम दोनों के अलावा और वहाँ पर कोई नहीं। वी वर जस्ट सेइंग दैट इट वाज टू बैड वी डिड नॉट हैव एनी कंपनी फॉर क्रिसमस। हम लोग अभी आपस में बात ही कर रहे थे कि बहुत बुरा हुआ कि क्रिसमस पर हमारा आज साथ देने वाला कोई नहीं है, और इसलिए नाउ कम अलॉन्ग विथ मी, इसलिए तुम मेरे साथ चलो, एंड हेल्प अस मेक द क्रिसमस फूड डिसअपियर अ लिटिल फास्टर। और जो क्रिसमस फूड बना है उस क्रिसमस के भोज को डिसअपियर करने में, ख़त्म करने में, समाप्त करने में अब हमारी तुम मदद करोगे और आज तुम कंपनी दोगे। बट द स्ट्रेंजर सेड नो एंड अगेन नो, एंड द आयरन मास्टर सा दैट ही मस्ट गिव इन। लेकिन अजनबी हर बार ना 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 कहता रहा, और इसलिए मालिक ने देखा कि उसे अब गिव इन कर देना चाहिए, छोड़ ही देना चाहिए। इट लुक्स एज दो कैप्टन वॉन स्टैले प्रेफर टू स्टे विद यू टू नाइट। अब आगे उसने बोला कि ऐसा लगता है कि जैसे कैप्टन वॉन स्टैली आज की रात तुम्हारे साथ रुकना पसंद करेगा। वो स्टर्जन स्ट्रोम जो वर्कर था ब्लैक स्मिथ, उससे वो बोला कि भाई स्टर्जन स्ट्रोम, ही सेड टू द मास्टर ब्लैक स्मिथ एंड टर्न ऑन हिज हील, और यही कह के वो
भाई दरवाजे की ओर मुड़ गया, चला गया। बट he loved to himself as he went away, and the blacksmith who knew him understood very well that he had not said his last word. और उसने मुड़ने के बाद वो बोला कि भाई, किंतु अब वह जा रहा था और वह अपने आप में हंसा, और लोहार जो उसे जानता था यह अच्छी तरह समझ गया था कि उसने अपना अंतिम शब्द कहा नहीं। खैर आगे देखिए। इट वॉज नॉट मोर देन हाफ एन आवर बिफोर दे हर्ड द साउंड ऑफ कैरिज व्हील्स आउटसाइड द फोर्स। अभी आधे घंटे से भी ज़्यादा नहीं हुआ था, नॉट मोर देन हाफ एन आवर, कि उन लोगों को साउंड ऑफ कैरेज व्हील्स सुनाई दी। तो उन लोगों को उस कर्मशाला के बाहर, फैक्ट्री के बाहर एक सवारी गाड़ी की आवाज़ सुनाई दी, और अ न्यू गेस्ट केम इन, एक नया मेहमान अंदर आया। बट दिस टाइम इट वॉज नॉट द आयरन मास्टर, लेकिन इस बार कारखाने का मालिक नहीं आया था। ही हैड सेंट हिज डॉटर, उसने अपने बेटी को भेजा था। एपरेंटली होपिंग दैट शी वुड हैव बेटर पावर्स ऑफ परसुएशन, परसुएशन मनाने को कहते हैं। ये स्पष्ट था कि ये उम्मीद किया था वो कि उसकी तुलना में उसकी बेटी के पास किसी को मनाने की क्षमता ज़्यादा है, हाँ, और इसलिए उसने अपने बेटी को भेजा इसे बुला कर लाने के लिए। शी एंटर्ड फॉलोड बाय अ वैलेट कैरिंग ऑन हिज आर्म अ बिग फर कोट। वह अंदर आई एक साथ सज्जा के सेवक के साथ, जिसने अपने हाथों में एक बड़ा फर का कोट पकड़ रखा था। एक फर का कोट उधर से वो ले आई थी ताकि यही कोट पहना के वह उसे ले जा सके। शी वॉज नॉट एट ऑल प्रीटी बट सीम्ड मॉडेस्ट एंड क्वाइट शाई। वो बहुत सुंदर तो नहीं थी, लेकिन बड़ी ही लज्जावान और शाई, शर्मिली लग रही थी। इन द फोर्ज एवरीथिंग वाज जस्ट एज इट हैड बीन अर्लियर इन द इवनिंग। उस लोहे की कर्मशाला में सब कुछ वैसा ही था जैसा कि शाम को था, कुछ व्यवस्थित नहीं किया गया था, जो जैसे था वैसे पड़ा हुआ था। द मास्टर ब्लैक स्मिथ एंड हिज अप्रेंटिस स्टिल सैट ऑन देयर बेंच एंड आयरन एंड चारकोल स्टिल ग्लोड इन द फर्नेस। मुख्य लोहार और उसका जो अप्रेंटिस था, प्रशिक्षु था, वो अपने अपनी मेज़ों पर बैठे हुए थे, और लोहा और कोयला अभी भी भट्टी में क्या हो रहे थे, ग्लो कर रहे थे, अभी भी चमक रहे थे, वो लाल हो रहे थे। द स्ट्रेंजर हैड स्ट्रेच हिमसेल्फ आउट ऑन द फ्लोर एंड ले विद अ पीस ऑफ पिग आयरन अंडर हिज हेड एंड हिज हेड पुल्ड डाउन ओवर हिज आइज। अजनबी ने अपने आप को फर्श पर सीधा पैर फैला करके सिर के नीचे एक पिग आयरन को रखा था, और उसका जो हेड था उसकी आंखों तक खींचा हुआ था, पुल डाउन ओवर हिज आइज। एज सुन एज द यंग गर्ल कॉट साइट ऑफ हिम, और जैसे उस युवा लड़की की दृष्टि उस पर पड़ी, उस रैट ट्रैप सेलर पे, शी वेंट अप एंड लिफ्टेड हिज हैड। वो वहाँ गई और उसका हैट उठा दी। द मैन वॉज एविडेंटली यूज टू स्लीपिंग विथ वन आई ओपन। चूँकि वह व्यक्ति अपनी एक आँख खोलकर स्पष्ट रूप से सोता था, इसलिए जब हैट हटा तो ही जंप्ड अप अब्रप्टली एंड सिम्ड टू बी क्वाइट फ्राइटेड। वो एकदम उछल के खड़ा हुआ और बड़ी ही डरा हुआ सा महसूस हुआ उसे कि कौन है ऐसा कर दिया। तो वो बता रही है कि माय नेम इज़ एडला विलमैनसन, कि मेरा नाम एडला विलमैनसन है। सेड द यंग गर्ल, उस लड़की ने बोला। माय फादर केम होम एंड सेड दैट यू वांटेड टू स्लीप हियर इन द फोर्ज टुनाइट। मेरे पापा आए घर और उन्होंने बताया कि आज रात आप यहीं सोना चाहते हो, और देन आई आस्क्ड परमिशन टू कम, और इसलिए मैंने उनसे यहाँ आने का परमिशन मांगा। एंड ब्रिंग यू होम टू अस, और मैंने उनसे ये कहा कि हम जा कर के और आपको बुला कर लाते हैं, इसके लिए मुझे इजाज़त दी जाए। आई एम सो सॉरी कैप्टन दैट यू आर हैविंग सच ए हार्ड टाइम। कैप्टन, मुझे बड़ा अफसोस है कि तुम इतने बुरे वक्त से गुजर रहे हो। शी लुक्ड एट हिम कंपनसेटली with her heavy eyes and then she noticed that the man was afraid। वह उसे अपनी मोटी आंखों से बड़ी भावुकता से देखा, और तब उसने महसूस किया कि वह आदमी डरा हुआ है। Either he has stolen something or else he has escaped from jail। देखने से ऐसा लग रहा था कि या तो उसने कुछ चुराया है या वो जेल से भाग कर आया है। तो चुराया तो था ही, आप देखे ही हैं, 30 करोनर। तो शी थॉट
एंड एडेड क्विकली, तो ऐसा सोचकर उसने खट से बोला, यू मे बी श्योर, तुम्हें विश्वास होना चाहिए कैप्टन, दैट यू विल बी अलाउड टू लीव अस जस्ट एज फ्रीली एज यू केम, मतलब आपको हमें छोड़ने की वैसी ही इजाज़त होगी जैसे तुम आए, मैंने जब चाहो तब तुम जा सकते हो। ओनली प्लीज़ स्टे विथ अस ओवर क्रिसमस ईव, आपसे गुजारिश है कि आप केवल क्रिसमस की शाम तक रुक जाओ और इसके बाद जब आपकी इच्छा हो आप जा सकते हो। She said this in such a friendly manner that the rat trap peddler must have felt confidence in her. वो इतना मतलब फ्रेंडली मैनर में इस बात को कही कि चूहेदानी वाला वो व्यक्ति जो है उस पर अवश्य ही विश्वास करता हुआ महसूस हुआ। It would never have occurred to me that you would bother with me yourself, miss, he said. I'll come at once. उसने कहा कि मुझे ऐसा कभी नहीं लगा कि तुम मुझे तंग कर रही हो मिस, मैं इसी समय आपके साथ चलता हूँ। He accepted the fur coat, और चूँकि सामंत के घर जाना था और इसलिए उसने फर के बने हुए उस कोट को स्वीकार कर लिया जो वो सेवक लाया था। विच द वैलेट हैंडेड हिम विद अ डीप बो, जिसको कि झुककर बड़ी सम्मान के साथ वो सेवक उसे पकड़ाया। थ्रू इट ओवर हिज रैग्स, उसने उस फर कोट को अपने उस फटे पुराने कपड़ों के ऊपर से पहन लिया। एंड फॉलोड द यंग लेडी आउट टू द कैरेज, और उस लड़की के पीछे पीछे चलते हुए उस सवारी गाड़ी तक पहुंचा। विदाउट ग्रांटिंग द एस्टोनाइज्ड ब्लैक स्मिथ सो मच एज ए ग्लांस, बिना उन आश्चर्यचकित लोहारों की तरफ नज़र भर देखते हुए वह सीधे पीछे पीछे उसकी ओर चला। बट वाइल ही वॉज राइडिंग अप टू द मैनर हाउस ही हैड इविल फॉरबिडिंग्स, किंतु जब वह सामंत के घर की तरफ जा रहा था तो उसे इविल फॉरबिडिंग की मतलब बुरे आगमन का अनुमान लग रहा था, उसे ऐसा महसूस हो रहा था। वाई द डेविल डिड आई टेक दैट फेलोज मनी, मुझे उस दुष्ट ने उस आदमी का धन क्यों लिया। मैं अपने अंदर के पाप को धिक्कारते हुए कह रहा है कि मैं एक यह दुष्टतापूर्ण काम क्यों किया। ही थॉट, सोचा, नाउ आई एम सिटिंग इन द ट्रैप एंड विल नेवर गेट आउट ऑफ इट। उसने सोचा कि अब मैं एक ट्रैप में बैठ गया हूँ, फंस गया हूँ और मैं अब इससे कभी बाहर नहीं निकल पाऊँगा। The next day was Christmas Eve, and when the iron master came into the dining room for breakfast, he probably thought with satisfaction of his old regimental comrade whom he had run across so unexpectedly. अब दूसरे दिन क्रिसमस की पूर्व संध्या थी। अब जब लोहे के कारखाने का मालिक नाश्ते के लिए जो है उस डाइनिंग हॉल में आया, भोजन कक्ष में आया, तो उसने संभवतः अपने पुराने फौजी साथी के बारे में संतोषपूर्वक सोचा जिसे वह इस तरह से आशा के विपरीत लेके आया था। रन अक्रॉस सो अनएक्सपेक्टेडली, फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट सी टू इट दैट ही गेट्स अ लिटिल फ्लैश ऑन हिज बोन्स। तो सर्वप्रथम वो बता रहा है कि हमें ये देखना है, ये ख्याल करना चाहिए कि वह हड्डियों पर कुछ मांस चढ़ा ले, बोन्स पर। ही सेड टू हिज डॉटर, ये बात वो अपनी बेटी से बताया, हु वाज बिजी एट द टेबल, जो कि टेबल पर खाना लगाने में बिल्कुल व्यस्त थी। ही सेड टू हिज डॉटर, एंड देन वी मस्ट सी दैट ही गेट्स समथिंग एल्स टू डू दैन टू रन अराउंड द कंट्री सेलिंग रैट। और उसके बाद उसने कहा कि और तब हमें यह देखना चाहिए कि उसे मात्र गांव में चूहेदानियाँ बेचने के अलावा करने के लिए कोई काम इस व्यवस्था कर दिया जाए, क्योंकि वह उसे अपना वो रेजिमेंटल फ्रेंड समझ रहा था। कन्फ्यूज़न था उसे, अभी हम लोग लास्ट में देखेंगे। इट इज़ क्लियर दैट थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विथ हिम एज बैडली एज दैट, सेड द डॉटर। और लड़की कही कि यह बड़ी विचित्र बात है कि सारी वस्तुएं उसके लिए इतनी बुरी हो गई। और आगे लड़की बता रही है कि
Last night I did not think there was anything about him to show that he had once been an educated man. पिछली रात मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा कि उसमें कुछ ऐसा है जिससे यह प्रतीत हो कि कभी वो पढ़ा लिखा हो या वो एक एजुकेटेड आदमी हो। ऐसा नहीं महसूस हुआ मुझे, क्योंकि वो था ही नहीं तो ऐसा महसूस कैसे होगा। तो इस पर उसका पिता कह रहा है कि यू मस्ट हैव पेशेंस माई लिटिल गर्ल, तुमको थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए। एज सुन एज ही गेट्स क्लीन एंड ड्रेस्ड अप यू विल सी समथिंग डिफरेंट। और बताया कि वह अब बिल्कुल साफ और अच्छे वस्त्र धारण कर किए हुए था। साज सच्चा वाले सेवक ने उसे नहला दिया था। द ट्रैप मैनर विल फॉल अवे फ्रॉम हिम विद द ट्रैम्प क्लॉथ। बिल्कुल जब ही वो क्लीन हुआ, नहला धुला करके उसकी दाढ़ी वगैरह बना दी गई और बिल्कुल कपड़े उपड़े पहना दिए गए। उसके बाद जो है उसने एक सफ़ेद कमीज़ और कड़ा कॉलर और लंबे जूते पहने हुए थे। ये सब कुछ हो गया जस्ट एज ही सेड। और जैसे ही उसने बताया कि ये कपड़ों के उतरते ही ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। और जस्ट एज ही सेड दिस द डोर ओपन एंड द स्ट्रेंजर एंटर्ड। जैसे ही उसने यह कहा कि दरवाज़ा खुला और अजनबी ने प्रवेश किया। येस नाउ ही वॉज ट्रूली क्लीन एंड वेल ड्रेस्ड। हाँ, अब वो बिल्कुल साफ़ और अच्छे वस्त्र धारण किए हुए था। द वैलेट हैड बैथ इन। साज सज्जा वाले सेवक ने उसे बैथ नहला दिया था। कट हिज हेयर, उसके बाल काट दिए थे। जस्ट शेव्ड हिम, उसकी दाढ़ी बना दी थी। मोरओवर ही वॉज ड्रेस्ड इन ए गुड लुकिंग सूट ऑफ क्लॉथ्स विच बिलोंग टू द आयरन मास्टर। और तो और उसने सुंदर दिखने वाले कपड़े भी पहने हुए थे जो कि आयरन मास्टर के ही थे, मालिक के ही थे। ही वोर अ वाइट शर्ट एंड ए स्टार्च्ड कॉलर एंड होल शूज। उसने एक सफ़ेद कमीज़ और मांड युक्त जो है मतलब स्टार्च होता है जिससे कपड़े कड़े हो जाते हैं, तो वो स्टार युक्त कॉलर और होल शूज़ का मतलब वही लंबे वाले जूते जो कि घुटने तक कसे होते हैं, वो पहना हुआ था। बट ऑल्दो हिज गेस्ट वाज नाउ सो वेल ग्रूम्ड द आयरन मास्टर डिड नॉट सीम प्लीज्ड। अब यद्यपि उसका मेहमान अब इतनी तरह से सज संवर के आया था, किंतु कारखाने का मालिक प्लीज़ नहीं था। ही लुक्ड एट हिम विथ पकर्ड ब्रो। वह कारखाने का मालिक उसकी ओर भौहें सिकोड़ते हुए देखा। And it was easy to understand that when he had seen the strange fellow in the uncertain reflection from the furnace, he might have made a mistake. और अब इस मालिक को समझ में आ गया कि उसने भट्टी की आग की अस्पष्ट रोशनी में उस अजनबी को देखा था, तो शायद उससे मिस्टेक हो गई है, गलती हो गई है। और बट दैट नाउ व्हेन ही स्टूड देयर इन ब्रॉड डेलाइट इट वाज इम्पॉसिबल टू मिस्टेक हिम फॉर एन ओल्ड एक्वेंटेंस। और किंतु अब वो बिल्कुल ब्रॉड डे लाइट में स्पष्ट दिन की रोशनी में खड़ा था, तो इसलिए असंभव था कि पुराने साथी को पहचानने में गलती। अब व्हाट डज दिस मीन, ही थंडर्ड। वो एकाएक गरज के बोला कि इसका क्या अर्थ है। द स्ट्रेंजर मेड नो अटेम्प्ट टू डिसेमुलेट। अजनबी ने बहाना बनाने का कोई प्रयत्न नहीं किया। He saw at once that the splendor had come to the an end। और उसने एकाएक देखा कि अब सारी शोभा बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। अब वो यहाँ बता रहा है कि इट इज़ नॉट माई फॉल्ट सर, ही सेड, ये गलती मेरी नहीं है श्रीमान। आई नेवर प्रिटेंडेड टू बी एनीथिंग बट ए पुअर ट्रेडर। मैंने गरीब व्यापारी होने के अलावा और कोई दिखावा नहीं किया, प्रिटेंड नहीं किया। एंड आई प्लीडेड एंड बेग्ड टू बी अलाउड टू स्टे इन द फोर्ज। मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट किया कि मुझे फोर्ज में ही रुक जाने दीजिए। बट नो हार्म हैज़ बीन डन। किंतु अभी कोई हार्म हुआ नहीं है। एट वर्स आई कैन पुट ऑन माई रैग्स अगेन एंड गो अवे। मैं अभी अपने चिथड़े फटे पुराने कपड़े पहन लूँगा और यहाँ से चला जाऊँगा। वेल सेड द आयरन मास्टर। ठीक है, कारखाने के मालिक ने कहा, हेजिटेटिंग अ लिटिल, थोड़ा सा झिझकते हुए।
इट वॉज नॉट क्वाइट ऑनेस्ट आइदर, लेकिन यह ईमानदारी तो कतई नहीं थी. यू मस्ट एडमिट दैट एंड आई शुड नॉट बी सरप्राइज इफ द शरीफ वुड लाइक टू हैव समथिंग टू से इन द मैटर. और वो कहा कि तुम्हें यह पहले ही स्वीकार कर लेना चाहिए था और मुझे इस बात में आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि परगना अधिकारी इस विषय में कुछ कहे. द ट्राम टुक अ स्टेप फॉरवर्ड एंड स्ट्रक द टेबल विथ हिज फीस. आवारा व्यक्ति एक कदम आगे बढ़ा और मेज़ पर एक मुक्का मारा. नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू मिस्टर आयरन मास्टर हाउ थिंग्स आर. और कहा कि अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ श्रीमान, मतलब कारखाने के मालिक से, कि चीज़ें क्या हैं. ही सेड, और कहा कि दिस होल वर्ल्ड इज़ नथिंग बट ए बिग रैट ट्रैप. कि ये पूरी की पूरी जो दुनिया है वो सिर्फ़ और सिर्फ एक चूहेदानी है, इसके अलावा कुछ नहीं है. ऑल द गुड थिंग्स दैट आर ऑफर टू यू आर नथिंग बट चीज़, रिंग्स एंड बिट्स ऑफ पोर्क सेट आउट टू ड्रैग अ पुअर फेलो इनटू ट्रबल. और बताया कि जो सभी अच्छी वस्तुएं जो आपको प्रदान की जाती हैं वो और कुछ नहीं है बल्कि पनीर के छल्ले और सूअर के मांस के टुकड़े जो किसी बेचारे व्यक्ति को मुसीबत में घेरने के लिए रखी गई हैं. यही सच्चाई है. एंड इफ़ द शेरिफ कम्स नाउ एंड लॉक्स मी अप फॉर दिस, देन यू मिस्टर आयरन मास्टर must remember that a day may come when you yourself may want to get a big piece of pork and then you will get caught in the trap. यानी बताता है कि अगर परगना अधिकारी यहाँ आता है और मुझे इस बात के लिए गिरफ्तार कर लेता है, तब आप जो है श्रीमान, मतलब कारखाने के मालिक होकर आए, कि यह ज़रूर याद रखिएगा कि एक दिन अवश्य आएगा when you yourself may want to get a big piece of pork. जब आप स्वयं जो है एक मांस के बड़े टुकड़े प्राप्त करना चाहोगे और यू विल गेट कॉट इन द ट्रैप, और आप इस पिंजरे में, इस दुनिया रूपी फंदे में पकड़ लिए जाओ. ये सच्चाई है. आज की वार्ता सिर्फ यहीं तक समाप्त करते हैं. इससे आगे अब हम कल वार्ता करेंगे. बहुत बहुत धन्यवाद.